अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करते हैं और ट्राई करते हैं समझने की कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप में मुझे रिक्वेस्ट आई होती है उन स्टॉक्स को भी जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज जैसा कि ग्रुप में हमने डिस्कस किया कि मैं कोशिश करूँगा डेली जो हमारे 5 हाईएस्ट अनयूजुअल एक्टिविटीज़ इन स्टॉक्स में हुई होंगी उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस दिस विल बी शॉर्ट सेशन। कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, बट देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू इवॉल्व इन दी स्टॉक्स। टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास हाईएस्ट मोमेंटम जिस स्टॉक में देखने को मिला है वो मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड MSOT में आया है। MSOT ने आज जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है 8.90% से। और अगर हम इसके एवरेज वॉल्यूम्स की बात करें तो नॉर्मली इसमें जो वॉल्यूम्स आते थे वो 0.04 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं। हाउएवर आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है वॉल्यूम्स में 0.30 मिलियंस जो है वो वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है, और एक अच्छा जो है वो 9.9% का गेन भी इसमें रिपोर्ट हुआ। बेसिकली नाउ इफ़ यू सी क्लोजली तो जो इसका डाउन ट्रेंड का एक चैनल था उससे इसने ब्रेक करने की कोशिश की है। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी मूविंग एवरेजेस। अगर हम देखें तो यहाँ सारी मूविंग एवरेज जो हैं वो कन्वर्ज हुई हैं। तो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज जो है वो 57.88 है, 50 डेज़ की 57.26 है, और 57.12 है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज। नाउ व्हाट डज दैट मीन इज के दिस इज करंटली बुलिश अलाइंड। इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से क्योंकि ऊपर आई हैं, तो दिस हैज़ इवेंचुअली टर्न्ड इनटू अ बुलिश। और अगर हम कुछ दिन पहले की इसकी बात करें तो बेसिकली हुआ ये था कि कल का जो हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने क्लेम किया था अपनी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को, जो कि 57.12 पे भी चल रही है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बेसिकली इसने ट्राई किया इससे ऊपर ऑपरेट करने को, एंड इट सक्सेसफुली क्लोज्ड अबाउट 200 डेज़ मूविंग एवरेज। तो इसकी वजह से हमने आज देखा कि इसमें जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। नाउ एज आई मेंशन इन द ग्रुप के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर टू अंडरस्टैंड इज के जब भी एक स्टॉक जो है उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो रही होती हैं तो जो 200 डेज की मूविंग एवरेज होती है, जो इंस्टीट्यूशनल लाइन होती है, दैट सर्व्स एज अ सपोर्ट लेवल। और जब भी आपका एक स्टॉक जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं, और अगर वो 200 डेज की वो एक पीरिश ट्रेंड में हो और जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो देन जो है आपका 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो एक रेजिस्टेंस सर्व करती है। तो जब भी एक स्टॉक बीरिश ट्रेंड से निकलेगा और 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्लेम करेगा, उससे ऊपर क्लोजिंग देखेगा, तो देन देयर वुड बी रीजनेबल चांसेस कि उसमें अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे और उसकी प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे मूव करेंगी। इसके बाद मसूद टेक्सटाइल के बाद हमारे पास जो है वो इकोपैक लिमिटेड है। इसमें जो सिचुएशन अभी आई कि ये आपका वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए। अब इसके जो 50 डेज़ की एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो 0.25 मिलियन वॉल्यूम्स हैं, और आज जो हमने इसमें वॉल्यूम्स देखे वो 3.75 मिलियन वॉल्यूम्स थे। नाउ इसने 8.89% से जो है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और वॉल्टेलिटी देखें तो 3% की इसकी 30 डेज़ की जो है वो 3% वॉल्टेलिटी चल रही है। देन अगेन अगर हम इसकी मूविंग एवरेजेस देखें तो ये किसी बीरिश ट्रेंड में नहीं था, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ चल रहा था, क्योंकि लास्ट 10 डेज में इसकी परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो 1.26% से इसने इंडेक्स को जो है वो आउट परफॉर्म किया। व्हाट वाज हैपनिंग हेयर कि यहाँ पे इसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो मूविंग एवरेज बिगिनर सीरीज में भी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी जूम इट। ये अगर आप देखें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है, जो 20 डेज की मूविंग एवरेज है, दैट करंटली स्टैंड्स एट 58.78, और जो लॉन्ग मूविंग एवरेज है 50 डेज की मूविंग एवरेज, दैट इज 58.68। तो जब इस पे गोल्डन क्रॉस लगा तो दैट वाज एक्चुअली क्वाइट एक्सपेक्टेड
कि इसमें जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। एंड वी हैव सीन अ सर्ज इन प्राइसेस ऑल्दो इट इज़ करंटली इन ओवर बॉट टेरिटरी। 78 का RSI है, बट स्टिल दे इसमें जब प्राइसेस थोड़ी सी फेवरेबल हूँ तो देर कैन बी अ गुड एंट्री इनटू इट, और ये करीब 71 की जो है वो एज ऑफ नाउ टारगेट कर सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो रेजिस्टेंस सर्व हो रही थी दैट वाज बेसिकली 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 डेज की मूविंग एवरेज से ये रिजेक्ट हो रहा था। आज इसने क्लेम किया है 50 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दी है, और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो डाउन चैनल बन रहा था उसको इसने हिट किया है और वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की है। इसकी अगर वॉल्यूम्स की हम बात करें तो द वॉल्यूम्स फॉर PKGI वर 0.29 मिलियन वॉल्यूम्स फॉर द डे, और 50 डेज की इसकी जो वॉल्यूम्स की एवरेज है दैट इज़ 0.07 मिलियन। तो वॉल्यूम्स इसमें भी अच्छे आए हैं। पोस्ट दैट पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बाद हमारे पास TSML है, शुगर एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ का स्क्रिप्ट है, और अगेन इसमें भी ऐसी ही सिचुएशन है। अगर आप देखें यहाँ पे 8 जनवरी को इसने क्लेम करने की कोशिश की अपनी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज, फेल हुआ। बट फ्राइडे के क्योंकि इसने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्लेम कर लिया, तो आज हमने देखा कि अगेन इसने जो मैंने सपोर्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अपनी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया, और वहाँ पे बायर्स आए एंड देन इट वाज एक्चुअली एबल टू पोस्ट अ गेन ऑफ 10% जो कि अपर लॉक हुआ, और वॉल्यूम्स इसमें भी बहुत अच्छे आए। बहुत लो फ्लोट स्टॉक है, 0.01 मिलियन वॉल्यूम्स आ जाए हैं, और नॉर्मली बहुत ही माइन्यूट वॉल्यूम्स इसमें आते हैं। सो इट्स नॉट एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर ट्रेडिंग, वॉल्यूम्स का इशू है, बट येट अगेन दिस वाज एन अनयूजुअल एक्टिविटी। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारे पास जहांगीर सिद्दीकी एंड को है। जहांगीर सिद्दीकी एंड को में भी सिचुएशन जो है सेम इवॉल्व हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी 26 नवंबर को अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज से, प्राइसेस सर्ज हुई, अगेन दे रिट्रेस्ड बैक, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम देखें तो आज प्राइसेस ने सर्च किया है, और दोनों सपोर्ट लेवल्स जो हैं 20 डेज़ की मूविंग एवरेज और आपकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, उन दोनों को रीटेस्ट करने के बाद प्राइसेस में एक अच्छा 6.57% का गेन आया है। तो दीज आर एक्चुअली सम यू नो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो कि आज हुई हैं। जहांगीर सिद्दीकी के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो एवरेज 50 डेज़ के वॉल्यूम जो हैं वो 0.30 मिलियन आते हैं, और आज 2.20 मिलियन वॉल्यूम्स आए हैं। तो दैट शोज बेसिकली शोज कि देर वर अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी अवेलेबल। अभी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो करीब 27 रुपये 40 पैसे की बनेगी, उसे ये क्रॉस करता है तो फिर ये 30 रुपये, और उसके बाद हम देखेंगे 32 रुपये 50 पैसे की तरफ जाने की इसमें जो है वो गुंजाइश मौजूद है। सो दैट वुड बी ऑल। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है, if he or she is not member of that community, तो please feel free to join that community। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। सो या दैट वुड बी इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।